श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम वैशाख महीने के महत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैशाख महीने का एक और नाम माधव महीना भी है, या इसको मधुसूदन महीना भी कहा जाता है। इस महीने को हम भगवान श्री विष्णु को डेडिकेट करते हैं। इस महीने में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जैसे एक माता, जैसे एक माँ अपने बच्चों के सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, ठीक उसी तरीके से वैशाख महीना सभी मनुष्यों के सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए वैशाख महीने में दान पुण्य बहुत ही हद तक मनुष्यों को करना चाहिए। तो इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस महीने में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी है जिसके कारण ये महीना और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। इसी वैशाख महीने में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, चलिए जान लेते हैं। अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा, नरसिम्हा चतुर्दशी, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, कूर्मा जयंती, मोहिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी, परशुराम जयंती। तो इस महीने में सभी पुराणों में जलदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने में जलदान करने से हमें हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवान की बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। चाहे वो पद्म पुराण हो या स्कंद पुराण हो या कोई और पुराण हो, सभी पुराणों में वैशाख महीने में जलदान के महत्व के बारे में वर्णित है। जलदान, इस महीने में तुलसी महारानी को हमें निरंतर जलधारा करना चाहिए, और इस महीने में भगवान शंकर को भी हमें जलधारा करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम मंदिर में जाते हैं, जो पवित्र वृक्ष होते हैं उनमें भी हमें जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे घर में बहुत सारे पक्षी डेली आते हैं, कोई पशु आते हैं, तो उनको भी हमें जल दान करना चाहिए। उनके लिए अलग से छत पे या किसी जगह में हम एक कटोरी में जल रख सकते हैं। इस गर्मी में उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको भी हमें जलदान करना चाहिए। साथ ही साथ हम एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितना दिन हमारे मन हो, वैशाख महीने में हम जल का भंडारा कर सकते हैं, जहाँ पे हम जल दान करेंगे। अलग अलग लोग जो रास्ते में जाएंगे उनको हम जल का दान करेंगे, शरबत दान करेंगे। तो इस महीने में आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग जल दान करने वाले हैं, या जो लोग अपने घर में एक कटोरी जल अपने छत पे पशु पक्षियों के लिए रखने वाले हैं, या घर में किसी भी कोने में रखने वाले हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं ईमेल आईडी नीचे दे दूंगी कमेंट्स बॉक्स में। आप मुझे ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपने फ़ोटोज़ ज़रूर भेजिएगा। मैं उनको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और साथ ही साथ यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एक एक करके सभी का फ़ोटो ज़रूर शेयर करूंगी। इस वैशाख महीने में जो व्यक्ति जलदान करना चाहते हैं या करने वाले हैं, आप लोग ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में आपके फ़ोटोज़ को शेयर करूँगी। इस महीने में एक और बहुत 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 स्पेशल दिन है, जिसके बारे में मैंने फेस्टिवल्स के लिस्ट में मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए मेरा लाला सबसे ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं अभी इस फेस्टिवल के बारे में मेंशन कर रही हूँ। इसी वैशाख महीने में श्री राधा रमन जी के प्रागट्य दिवस है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्राणधन श्री राधा रमन लाल जी के प्रागट्य दिवस इसी वैशाख महीने में है। ऐसा कहा जाता है श्री राधा रमन लाल श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का मिलित स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है श्री राधा रमन लाल का दर्शन करने मात्र से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का दर्शन एक ही साथ हो जाता है। इसलिए आप सोच के देखिए, राधा रमन जी का प्रागट्य उत्सव जिस महीने में है, वो महीना अपने आप में सबसे ज़्यादा स्पेशल महीना बन जाता है। महीने का एक और नाम माधव महीना या मधुसूदन महीना भी है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो मधुसूदनाय नमः, ओम नमो मधुसूदनाय नमः बोल के आप 108 बार जप कर सकते हैं। इस महीने में हमने सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। वैसे तो हमें डेली मिनिमम 16 राउंड जप करना चाहिए। वैशाख महीने में 16 राउंड से थोड़ा ज़्यादा जप हमें करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ओम नमो मधुसूदनाय नमः बोल के अगर हम इस महीने में जप करते हैं तो भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दुस्वप्ने स्मरण गोविंद गोविंद, संकटे स्मरण मधुसूदन मधुसूदन।
इसलिए जो संकट डालता है और जो उसी संकट को हमारे ऊपर से हटा भी सकता है, उन मधुसूदन का नाम हमें सिर्फ संकट आने के समय नहीं जप करना चाहिए, बल्कि निरंतर उनको हमें याद करना चाहिए कि प्रभु संकट तो आता जाता रहेगा, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही है कि ये संसार में हर कदम में विपत्ति है, हर एक स्टेप में डेंजर है। इसलिए ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर हम भगवान के शरण में भी है तो हमारे पास कोई संकट नहीं आएगा। वैसे तो हमारे कर्मों के फल तो हमें भोगना ही है, और संकट इस संसार के हर एक कदम में है। संकट हमारे पास आएगा, लेकिन जो संकट को हरण करने वाला है श्री मधुसूदन, वो अगर हमारे साथ रहता है तो हम हर संकट को पार कर लेंगे। इस महीने में अक्षय तृतीया भी आता है, और हम सभी को पता है अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अक्षय बन के, इटर्नल बन के रह जाता है। इसलिए इस दिन हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो भगवान की किताब में अक्षय बन के रह जाए, अमर बन के रह जाए। इस दिन हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता दान करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का दान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का पाठ करना चाहिए, अन्नदान और जलदान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे चीज़ों को अगर हम इस दिन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य प्राप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुकृति लाभ करते हैं। तो ये हमारे जो किताब है, हिसाब किताब का एक बुक होता है, वो हिसाब किताब की जो बुक है उसमें ये जो काम हम अक्षय तृतीया के दिन करेंगे ये अक्षय बन के रह जाएगा, यानी कि इसके जो फल है ये कभी क्षय नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे कार्य में लिप्त होना चाहिए। इस महीने में चंदन यात्रा भी होता है, इसलिए इस महीने में भगवान के श्री विग्रह को चंदन का लेप लगाना चाहिए। हम घर में चंदन को ग्राइंड करके, शुद्ध चंदन को ग्राइंड करके भगवान के शरीर में लेप लगा सकते हैं। मंदिर में भी हम इस महीने में भगवान को चंदन के साथ दर्शन कर सकते हैं। इस महीने में नौका विहार भी होता है, जिसमें शिव विग्रह नौका विहार करते हैं। तो इस महीने में ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं जिनकी महिमा को अगर हम श्रवण करते भी है तब भी वो कभी भी खत्म नहीं होता है, अक्षय की तरह अक्षय बन के रह जाता है। अक्षय तृतीया की तरह इसकी महिमा भी अक्षय बन के रह जाता है। इसलिए इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कार्य करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत् कार्य करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना चाहिए, धाम दर्शन, धाम परिक्रमा करना चाहिए, जो जिनके आसपास गंगा नदी या यमुना नदी है उनमें स्नान करना चाहिए। ऐसे अच्छे कामों में हमें लिप्त होना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें जप करना है। पूरे दिन को हमें ऐसे एंगेज करना है जैसे कि भगवान इस महीने के बाद हमें कोई गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, इंसान तभी कुछ अच्छा काम करते हैं जब ही वो उस चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। लेकिन हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही फ़ायदा चाहिए, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और मृत्यु के बाद भगवान के पास वापस जाना। तो इन्हीं फ़ायदों के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा भजन करना है, पूरे ज़िंदगी को लगा देना है। अगर हम पूरे ज़िंदगी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तभी हम फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि मृत्यु के समय में पास हो पाएंगे। यदि हम पूरे ज़िंदगी टाइम पास करते रहेंगे कि कुछ नहीं करना, मृत्यु के समय अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। वही स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है जो पूरे साल भर पढ़ाई करता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी ज़िंदगी प्रयास करते रहे, पूरे ज़िंदगी अच्छे काम में अपने आप को एंगेज रखें। तो यही थे वैशाख महीने से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस। और वैशाख महीने से मैंने पहले ही कहा है कि वैशाख महीने में आप जो जो अच्छे काम करने वाले हैं सबका फ़ोटोज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं उनको अपने कम्युनिटी टैब में ज़रूर शेयर करूँगी। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।